नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। कल शाम लखनऊ से एक खबर आई कि सूफियान नाम के एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस इस केस की दोनों एंगल से तफ्तीश कर रही है कि ये लव जिहाद है या प्रेम का मामला है। दोनों ही एक ही बिल्डिंग में रहते थे। लड़की 4th फ्लोर पर रहती थी और लड़का 3rd फ्लोर पर। लड़की की मां का आरोप है कि सूफियान उस पर धर्म परिवर्तित करके शादी करने का दबाव बना रहा था। इधर श्रद्धा का भी मर्डर केस सुर्खियों में है। श्रद्धा की नृशंस हत्या के बाद लव जिहाद की थ्योरी एक बार फिर से चर्चा में है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो मीडिया को फूड मिल जाता है। दिन दिन भर इसी पर पैकेज चलते हैं। दर्शक भी खूब चटकारे लेकर देखते हैं। ऐसे में कई बार खबर एक ही एंगल से चलती रहती है, दूसरे एंगल की चर्चा नहीं होती। डबल स्ट्रोक में हम दोनों ही एंगल से मुद्दे को डिस्कस करेंगे और आपके सामने सच को सही रूप से रखने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा की हत्या कोई नई बात नहीं है। श्रद्धा से पहले भी सरफिरे आशिकों ने लड़कियों के इनकार या बात न मानने पर उनकी या तो हत्या कर दी या फिर तेजाब डालकर उनको झुलसा दिया। लव जिहाद पर भड़कने से पहले मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहूंगी जहां हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से प्रेम विवाह किया और उनकी हत्या की या टॉर्चर किया। बाद में लव जिहाद के ओरिजिनल केस भी हम आपको बताएंगे जहां पर वाकई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए साजिश रची गई, नाम बदलकर उनसे प्रेम किया गया। ये सब केस जो हमने लिए हैं वो 1 साल के ही हैं। 29 जुलाई 2022 को यूपी के फैजाबाद में दिनेश गुप्ता ने अपनी पत्नी रुबीना की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उनकी आपस में बन नहीं रही थी। 27 सितंबर 2022 बिहार के आरा जिले में अनिल चौधरी ने अन्नू खातून उर्फ अन्नू देवी की हत्या कर दी। अन्नू खातून को सोशल मीडिया का शौक था और वो आए दिन अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। फरवरी 2022 गुजरात के बिलीमोरा के संदीप ने मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया। एक बेटी भी हुई। संदीप दुबई चला गया और पत्नी को मायके में रहने दिया। जब संदीप लौटकर आया तो पत्नी की मां ने बेटी को संदीप के साथ जाने से मना कर दिया। इस पर नाराज संदीप ने भरे बाजार अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। अब बात करते हैं उन केसेस की जो वाकई में लव जिहाद है, जिनमें लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर लव जिहाद है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2009 में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल केरल और बाद में कर्नाटक में हुआ, जब एक केस में केरल के पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नोज ने कहा कि कोई ऐसा संगठन है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते हैं। बाद में जस्टिस टी शंकरन ने पुन्नोज की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए तथ्य निकाला कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं जो शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद 2010 में लव जिहाद का मुद्दा वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंद ने उठाया, लेकिन ये बात तब बड़ी हो गई जब केरल के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून 2012 को बाकायदा विधानसभा में बताया कि बीते 6 वर्षों में वहां 2667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया। ये बहुत बड़ी बात थी जब इसे ऑफिशियल नाम मिला और कानून बनाने की वजह भी मिली। इस तरह लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा बनकर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसकी गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने शादी के बहाने जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून बनाए और लागू किए। अब बात करते हैं उन केसेस की जहां वाकई लव जिहाद हुआ, जहां हिंदू लड़कियों को धोखे से प्यार किया गया और उसके बाद धर्म परिवर्तित करके शादी का दबाव बनाया गया। 17 सितंबर 2022 हसनपुर गजरौला में एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अफजाल ने अरमान कोहली बनकर नाबालिग लड़की से प्रेम किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर बातचीत शुरू की। व्हाट्सएप से बातचीत शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची कि लड़की अरमान कोहली उर्फ अफजाल के साथ दिल्ली भाग गई। यहीं पर युवक ने उस पर धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने का दबाव बनाया। तब उसे असलियत का पता चला। पुलिस ने लड़की को बरामद किया और आफताब पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा हुआ। ये यूपी का पहला मामला है जिसमें दोषी को सजा हुई।
इसमें अफजाल को 5 साल की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना लगा। दूसरा केस इंदौर से है, जहां एक विधवा महिला को 9 बच्चों के पिता ने लोन दिलवाने के बहाने दोस्ती की। महिला ने थाने में शिकायत दी कि जानकारी छुपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया। 29 जून 2022 राजस्थान के टोंक में आमिर नाम के एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसे भगा ले गया, जहां पर उसे बंधक बनाकर रखा। धर्म परिवर्तन न करने पर उसके साथ मारपीट की। किसी तरह जब पुलिस उसे ढूंढते हुए पहुंची, लड़की को बरामद किया, तब लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद आमिर के ऊपर पुलिस एक्शन हुआ। अगला केस वही है जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी, जहां पर सूफियान ने अपनी प्रेमिका को 4थी मंजिल से धक्का देकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म परिवर्तित करके शादी नहीं करना चाहती थी। कहा यह भी जा रहा है कि युवती सूफियान से प्यार करती थी, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वो उससे नाराज थी। इसी बात को लेकर फैमिली उसके घर पर गई थी, जहां पर लड़की और सूफियान में कहासुनी हुई और सूफियान ने लड़की को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सभी मामले 2022 के हैं। बीता मामला सूफियान का तो हाल ही का है। इनके अलावा ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें आप शायद जाना भी ना चाहें। झारखंड में घर में सोती हुई लड़की को प्यार से इनकार करने पर जलाकर मारने का मामला हो, या फिर तेजाब से कुरूप बना देने का, या फिर बिल्डिंग की ऊंचाइयों से फेंक देने का, सब में लव जिहाद शामिल है। लेकिन श्रद्धा की हत्या में लव जिहाद का एंगल कुछ कमजोर है। ये एकदम क्रिमिनल माइंड सन की बेवफा प्रेमी है। कारण साफ है, अगर कोई मामला लव जिहाद का होता तो उसे श्रद्धा से शादी करने में क्या दिक्कत थी? वो सीधे उससे शादी कर सकता था। लव जिहाद में एक फैक्ट होता है कि लड़का अपनी पहचान छुपाकर लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है। लेकिन इस मामले में जब श्रद्धा के माता पिता को पता चला कि श्रद्धा दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है, तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। लड़की ने अपने बालिग होने का नाजायज फायदा उठाया। परिवार को बिना बताए आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। अब यहाँ वो दिल्ली में आ गई और उसके साथ यहाँ जो हुआ वो इस वक्त मीडिया की सुर्खी है। लड़की अपने दोस्तों के साथ टच में थी, लेकिन जब 2-3 महीने से उसके दोस्तों से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ, तो लक्ष्मण नाम के एक लड़के ने इस बात की सूचना श्रद्धा के पिता को दी। जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया, तब ये ब्रूटल मर्डर केस सामने आया। एक्चुअल में ये एक प्योर क्रिमिनल माइंड सेल्फिश आशिक की कहानी है। ऐसी घटनाओं में लव जिहाद का एंगल छोड़कर धार्मिक संगठनों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि आज हिंदू लड़कियां क्यों अपने धर्म से इतनी दूर होती जा रही हैं। चौराहों पर मेल फ्रेंड्स के साथ चाय और सुट्टे के कश लेती हुई लड़कियां खुद को मॉडर्न और बोल्ड साबित करने में जुटी हुई हैं। अगर आज की नई जनरेशन से गायत्री मंत्र पूछ दिया जाए तो जवाब नील बटे सन्नाटा ही होगा। इसमें फेल्योर किसकी है? माँ बाप की। जब वो आधुनिक पोशाक और आधुनिक माहौल देने में जुटे थे, तब उन्होंने अपने संस्कारों को इसी के साथ साथ अपने बच्चों को देने की कोशिश क्यों नहीं की? पहले बच्चों के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा होती थी, लेकिन आजकल 10 या 12 साल तक के बच्चे जिद करते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ निजी पार्टी करेंगे और माँ बाप उन्हें अलग से पॉकेट मनी भी दे देते हैं और शाम को केक काटकर पार्टी हो जाती है। बस हो गई जिम्मेदारी पूरी। सच तो ये है कि लव जिहाद को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये एक सामाजिक समस्या है। इसका केवल कानूनी उपचार हो ही नहीं सकता। इसके लिए समाज को भी ध्यान देना होगा। खास तौर पर उम्र के नाजुक दौर में बच्चियों को सही और गलत बताना केवल और केवल परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।